सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन अपना लक्ष्य। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब का पार्ट 3 लेकर आए हैं। और जैसे कि तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ही लिया होगा, तुमको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम इस सीरीज़ में, राइट? ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए सीडीएस, साथ ही साथ एसएससी, बैंकिंग और तुम्हारा एफ कैट, जहाँ पर भी वो कैब पूछी जा रही है उस हर एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सिनोनिम्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, ही इज ऑलवेज एंशियस। एंशियस का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, है ना? वरीड, जिसको थोड़ा सा डर हो, लाइक वरीड, तो इसका आंसर डायरेक्ट वरीड हो जाएगा। डिसपैशनेट का मतलब क्या होता है? डिसपैशनेट का मतलब होता है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट या फिर अपैथी। ठीक। स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लगिश का मतलब होता है स्लो, स्लो, है ना? सुस्त, सुस्त वाला आदमी। लेजी, लेथार्जिक, इंडोलेंट। ठीक। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है भैया? टॉर्पिड का मतलब भी इनडिफरेंट होता है। ठीक है, इनडिफरेंट, जिसका मन ना करता हो ना, बेमन। एफर्टलेस, जो एफर्ट नहीं मारता हो। क्या? एफर्टलेस। ठीक है, चलो इसी के साथ इसका आंसर वरीड हो जाएगा। बाकी का भी हमने कर दिया है। चलो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। द पोएम्स ऑफ कबीर आर स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है बहुत, मतलब लविंग, बहुत हैप्पीनेस वाली, है ना? जो बहुत कामनेस प्रोवाइड करे, एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या मतलब होता है इसका? एक्सट्रीमली हैप्पी। या फिर यूफोरिक, सुना होगा, लास्ट वीडियो में बताया, यूफोरिक। ठीक है भैया, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो चलो पहले सारे वर्ड्स के मतलब समझते हैं। एफिकेशियस, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एफिकेशियस का मतलब होता है जो चीज़ इफेक्टिव हो। ठीक, ठीक है भैया। एरी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, है ना? रेवरेंशियल का मतलब क्या होता है भैया? रेवरेंशियल का मतलब होता है तुम्हारा जो लाइक इंस्पायरिंग, काइंड ऑफ इंस्पायरिंग हो, जो चीज़ इंस्पायरिंग हो, है ना? फुल रिस्पेक्ट और एडमायरेशन वगैरह हो जिसमें, है ना? आप एडमायर करते हो ना किसी चीज़ के, जैसे बनना है आपको, है ना? तो आप किसी को एडमायर करते हो कि नहीं यार ये बंदा बढ़िया है ना? रैप्टरस इसका क्या है? आंसर है। ठीक, रैप्टरस मतलब भी होता है हैप्पीनेस। ठीक है, चल आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज योर, रवि लव्स सेक्लूजन देयरफॉर ही लव्स इन द माउंटेन्स। सेक्लूजन का मतलब क्या होगा? सेक्लूजन मतलब, अब दिमाग लगाओ, अगर वो माउंटेन में रहना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? एकांत चाहिए ना, शांति चाहिए। अच्छा, सेक्लूजन का मतलब क्या होता है वैसे? इसका मतलब होता है प्राइवेट, है ना? अकेलापन, या फिर सॉल्टीट्यूड, है ना? सॉल्टीट्यूड सुना होगा तुमने, सॉल्टीट्यूड। या फिर आइसोलेशन, कोरोना में रहे हो आइसोलेशन में, वही आइसोलेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? सॉलिटैरिनेस, है ना? अच्छा, नेचर का मतलब तो पता है तुमको, नेचर, है ना? स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है? लाइक बाइबल, है ना? तुम्हारी बाइबल हो गई, श्रीमद् भगवत गीता हो गई, ये क्या है? रिटन स्क्रिप्चर्स हैं, है ना? जो रिलीजन के होते हैं उनको बोलते हैं हम स्क्रिप्चर्स, राइट? अच्छा, सी फेयरिंग का मतलब क्या होता है? सी फेयरिंग का मतलब होता है मैरी टाइम, जो मोस्टली टाइम अपना कहाँ पे बिताता है? समुद्र में, है ना? जो रेगुलरली ट्रेवल करता है सी में। ठीक है, लिख लो, रेगुलरली ट्रैवलिंग बाई सी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हिटलर वॉज अ डिस्पॉट। डिस्पॉट का मतलब क्या होता है? डिस्पॉट का मतलब होता है डिक्टेटर। हिटलर क्या था वैसे? डिक्टेटर था, तो तुमको पता है। डिस्पोर्ट, हिटलर कहाँ से था ये पहले बताओ? जर्मनी से था। कहाँ से? जर्मनी से। अच्छा ये बताओ, जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है? जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है? अरे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको? इमरजेंसीज, इमरजेंसीज ली हुई हैं। ठीक, याद रखना। अच्छा, डिस्पॉट का मतलब क्या होता है? डिक्टेटर। डिक्टेटर का एक और शब्द होता है जिसको बोलते हैं टायरेंट। क्या? टायरेंट। कंजर्वेटिव कौन होता है? रेडिकल आदमी, है ना? रेडिकल। कंजर्व है वो, कंजर्वेटिव है, उसको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, है ना? अपनी एक चीज़ पे चल रहा है वो। पैशनेट, पैशनेट हो, यू आर पैशनेट फॉर योर डिफेंस फोर्सेज, है ना? जैसे पैशन, जो तुम पैशन फॉलो करते हो, लाइक तुम्हारा ड्रीम, है ना, उसको पैशनेट बोलते हैं। मॉन्स्ट्रस मतलब क्या होता है? डरावना, घासली। ठीक, इट्स नॉट घोस्टली, घासली, घोसली वही सेम चीज़। हॉरिबल, जिसमें भी हॉर आएगा वो सब डरावना होता है। हॉरिबल, हॉरीड, है ना? हॉरिड एंट्री, हॉरिड हेनरी सुना होगा। हॉरिफिक, है ना? ये सब इसके सिनोनिम है। एक और होता है यार मॉन्स्टर्स का, हाँ, ग्रूसम। क्या? ग्रूसम। ठीक, चलो आगे चलते हैं।
द इमेजरी यूज इन द पोएम इज विविड। विविड का मतलब क्या होता है, इस बार के सीडीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर अगर हम करके जाएंगे ना, तो लाइक दिस इज़ माई स्ट्रेटजी, मैं सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर करके जाता हूँ और उससे हेल्प हो जाती है ना। अच्छा, इस पीडीएफ के लिए कहाँ पे आना है तुमको, यहाँ पे आना है अपना लक्ष्य 1 में, यहाँ पे हर चीज़ शेयर करता हूँ मैं तुम्हें, ठीक। ये व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी कॉल वॉल करना हो, मोस्टली टाइम स्विच ऑफ रहता है पर कोई बात नहीं, और ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी। चलो, विविड का मतलब क्या होता है, क्लियर, ठीक। इसका एक एंटोनिम याद रखना, क्या याद रखोगे, एंटोनिम रखोगे ना याद, क्या है, वेग। वेग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, ठीक। अच्छा, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनर्ट मतलब क्या होता है, जो किसी से रिएक्ट ना करे, तो ये तो हट गया। अच्छा, कॉस्टिक मतलब भी क्या होता है, कोरोसिव, डेंजर है ना, देखा होगा कोरोसिव। तुमको कॉस्टिक से कॉस्टिक सोडा भी याद आना चाहिए, है ना। कॉस्टिक सोडा याद आता है, NaOH, जिसका pH कितना होता है, 14, है ना। ये इतना ज़्यादा कोरोसिव है कि तुम्हारी स्किन तक को जला सकता है, ठीक। इब्यूलियंट मतलब क्या होता है, इब्यूलियंट का मतलब होता है चीयरफुल, क्या, चीयरफुल, या फिर जॉयफुल, एक्सुबरेंट, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइवली, ठीक। इतना समझ में आ गया। विविड का मतलब होता है क्लियर, लाइवली का मतलब भी क्लियरनेस से देख सकते हो, ठीक। चलो, वैसे ये एलिमिनेट ही कर सकते थे, कॉस्टिक, इनर्ट, एब्यूलियंट। चलो, अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, हेल्पलेस, क्या, हेल्पलेस, है ना, या फिर अनसेफ। अच्छा, इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब तो होता है ताकतवर, है ना, स्ट्रॉन्ग, तो ये तो नहीं होगा। इलास्टिक, इलास्टिक मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, है ना, ये भी नहीं होगा। क्रूड मतलब क्या होता है, क्रूड मतलब होता है बेसिक, नॉर्मल, है ना। क्रूड ऑयल तुम्हारा नेचुरल स्टेट में मिल जाता है ना, नेचुरल स्टेट में मिल जाता है, उससे निकालना क्रूड। डिफेंसलेस, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वल्नरेबल मतलब हेल्पलेस, अनसेफ, तो डिफेंसलेस इसका आंसर हो जाएगा, सिनोनिम ही पूछा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मतलब होता है बहुत खराब, है ना, गंदे गंदे वचन बोले। एक्रीमोनियस, लास्ट क्लास में भी ये वर्ड बताया था, एक्रीमोनियस। रैंकरस, रैंकरस ये भी बताया था, ठीक। इमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव वर्ड, है ना, तुम्हारा क्रिएटिव वर्ड। स्प्राइटली का मतलब क्या होता है भैया, स्प्राइटली का मतलब होता है लाइवली, एनर्जेटिक। जो आजकल बूढ़े लोग होते हैं उनको भी देखा होगा, दे आर समवॉट स्प्राइटली काइंड ऑफ पर्सन या पर्सनैलिटी, है ना, तो दे आर लाइवली, दे आर एनर्जेटिक, आज भी उनमें जान है ना। अच्छा, विवैशियस मतलब क्या होता है, विवैशियस मतलब भी सेम, क्या, स्लाइटली, लाइवली, है ना, लाइवली, एनर्जेटिक, यही सब मतलब है, हैप्पी, ठीक। एब्यूसिव मतलब क्या होता है, गाली गलौज, है ना, गंदी चीज़ें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्यूसिव, ठीक। चल, एक्रीमोनी। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज ब्रोक। लास्ट क्लास में भी ये बताया हुआ है, बैंक करप्ट, क्या, ब्रोक का मतलब लाइक तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए, बैंक करप्ट हो गए, पेनीलेस हो गए, पेनी लेस हो गए, या फिर इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक। अच्छा, एक शब्द होता है इंसॉल्वेंट और एक होता है इंसोलेंट, ठीक। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, इंसोलेंट का मतलब होता है रूड हो तुम, है ना, एरोगेंट हो, ठीक। या फिर एरोगेंट का एक और सिनोनिम दैट इज हॉटी हो, हॉटी, घमंडी, ठीक। इंसोलेंट मतलब होता है घमंडी काइंड ऑफ बंदा। तो इसमें तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना 8th क्वेश्चन। तो चलो 9th में आते हैं। ही लव्स डूइंग नास्टी थिंग्स। नास्टी का मतलब क्या होता है, नास्टी का मतलब होता है बेकार चीज़ें, अनप्लीजेंट चीज़ें, क्या, अनप्लीजेंट चीज़ें, ऑफुल चीज़ें, ड्रेडफुल चीज़ें, ठीक। अच्छा, नाइस मतलब अच्छी चीज़ें, तो ये तो सिनोनिम चल रहा है। फैस्टिडियस का मतलब क्या होता है, फैस्टिडियस का मतलब होता है जिसको तुम प्लीज़ ना कर सको, है ना, डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, ठीक। लाइक इसके सिनोनिम्स लिख लो, दैट इज एसिडियस एंड मेटिकुलस, ठीक है। फ्लिंकी मतलब भी यही होता है, फिनिकी, फिनिकी मतलब भी यही होता है, एसिडियस, मेटिकुलस, जो चीज़ डिफिकल्ट हो प्लीज करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोल। फोल मतलब भी होता है खराब, है ना, फोल ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर बोलते हो ना, फोल ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर मतलब महक आ रही, गंदी महक आ रही है, दैट इज काइंड ऑफ अनप्लीजेंट काइंड ऑफ ऑर्डर इज कमिंग, राइट। चलो अगले में चलते हैं। ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट किया, उसने इतना करेज नहीं इकट्ठा कर पाया कि वो सच बोल सके अपने दोस्तों के सामने। तो मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना या फिर असेंबल करना। एक और बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज मार्शल, ठीक। अच्छा भैया, स्पॉइल का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में तुमको बताया था कि नहीं, ये बताओ, ब्लेमिश बताया था कि नहीं, बताया था ब्लेमिश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैदर करना, है ना,
असेंबल करना, मार्शल करना। मेम मतलब क्या होता है भैया? मेम का मतलब होता है इंजरी। क्या? इंजरी और मेम एक ही जैसे शब्द हैं। दैट इज काइंड ऑफ वोंड, है ना, चोट आ जाती है, हर्ट हो जाता है तुमको, है ना। चलो आगे चलते हैं। दिस इज योर 11th क्वेश्चन। सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे इनकाउंटर मतलब फेस करी अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरली हैप्पी लाइफ। तो इनकाउंटर ये क्या दिए हुए ऑप्शंस क्या हैं? इस बार फ्रेजल वर्ब्स में हैं ऑप्शंस, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या होता है? कम अक्रॉस, है ना, मीट बाई चांस, ये सब, यही सब इसका आंसर है। रन अवे का मतलब भाग जाना, तुम भागते हो ना, मैथ्स नहीं आती तो मैथ्स से भाग जाओगे, इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश से भाग जाओगे, ठीक है। रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन का मतलब होता है वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, थके हुए। इसका एक और सिनोनिम क्या बताया था? फैटीग्ड, बताया था कि नहीं? ठीक है। रन विद का मतलब होता है कि अब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो और डेवलप कर रहे हो। मान लो जापान क्या है, जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सेप्ट कर रही है कि जापान एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है। दिस कॉल्ड रन विद, जापान रन विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा रन इनटू। आगे चलते हैं। दिस वर्ड इज फुल ऑफ माइजरीज। माइजरीज का मतलब होता है बुरी चीजें, है ना, अनहैप्पीनेस, या फिर माइजरी उसको भी बोलते हो, जैसे कोई घर में कोई खत्म हो जाता है ना तो बोलते हो यार माइजरी आ गई। माइजरी का मतलब होता है अनहैप्पीनेस, हार्डशिप्स, बहुत बुरा दौर काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनहैप्पीनेस या फिर हार्डशिप्स, एफ्लिक्शन। यार एफ्लिक्शन, एफ्लुएंट मतलब तो लवेबल होता है। एक बार इसको हटा देना, देख लेना एक बार, एफ्लिक्शन हटा के। एंग्विश, ठीक, ये तीन इसके क्या हैं? सिनोनिम्स। तो भैया देख रहे हो, ग्रेट सफरिंग मतलब बुरी मुसीबतों से तुम लोग गुजर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेट सफरिंग, या माइजरीज, अनहैप्पीनेस, हार्डशिप्स, एंग्विश, राइट। चलो आगे चलते हैं। अ ग्लांस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? डिलाइट का मतलब होता है कैप्टिवेटिव। क्या? कैप्टिवेटिव मतलब जो बहुत आकर्षित हो, है ना, इंचैंट हो, या फिर तुमको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, तो इसका आंसर हैप्पीनेस। विजडम का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इंटेलिजेंट है, जेंटल बंदा है, सजैशियस है। क्या? सजैशियस है, ठीक है। पीस से तुमको ट्रैंक्विलिटी याद आता है कि नहीं, ये बताओ। ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, ये आती कि नहीं? प्योरिटी का मतलब तो पता है, क्लियरिटी, है ना, क्लियरिटी, ठीक है। चलो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। चलो आगे चलते हैं, बहुत गर्मी है यार। 14, इट इज़ टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? फेमाइन आ जाना, ठीक। फेमाइन का मतलब क्या हो जाता है? हंगर। क्या? हंगर, भूख, इसको कुछ भुखमरी बोलते हैं ना, फेमाइन, हंगर। अच्छा, स्टार्च क्या है? स्टार्च एक तरह का शुगर है, काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड। अभी इसमें ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड शुगर है, बस इतना लिख लो, ठीक है। स्टेपल मतलब क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, स्टेपल क्रॉप्स। स्टेपल का मतलब होता है प्रिंसिपल क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स, ठीक। क्या? मेन क्रॉप्स, प्रिंसिपल क्रॉप्स। जैसे कौन कौन सी होती हैं ये बताओ तुम मुझे। स्टेपल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? लाइक तुम्हारा वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, मेज़ हो गया, है ना। अच्छा ये बताओ, PBWMG याद रहता है कि नहीं? PBWMG ये सब क्या है? रावी क्रॉप्स हैं। अब ये तुम बताओगे ये है क्या, हैं? पढ़े होगे तो आता होगा। चलो, हंगर बता दिया। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। क्या? प्रचुर मात्रा में, बहुत चीज़ें हैं तुम्हारे पास, है ना, बहुत है। एफ्लुएंस, ठीक, या फिर कोपियस, इसके क्या है? सिनोनिम्स। चलो आगे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मतलब क्या होता है? इनजस्टिस, अनफेयरनेस। क्या? इनजस्टिस, अनफेयरनेस, ठीक। तो द यूनिवर्सिटी हैज कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। क्या मैटर पे देखो, कुछ इनजस्टिस हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्रेशन हो जाएगा भैया? नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। अब्रेशन हो जाएगा? अब्रेशन भी नहीं हो जाएगा। ग्रेटफुलनेस तो चलो एलिमिनेट कर दोगे। अच्छा, डिप्रेशन तो एलिमिनेट कर दोगे, ग्रेटफुलनेस भी तुम क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे। बट एब्रेशन मतलब पता है क्या होता है? एब्रेशन का मतलब होता है डाइवर्जेंस। क्या? डाइवर्जेंस। तुम किसी और पाथ में चल रहे थे, अब डाइवर्ज हो गए हो, दूसरे पाथ में जाने लग गए हो, ना, डेविएशन आ गया है तुम्हारे पाथ में, ठीक।
अच्छा, कंप्लाइंट, क्या कंप्लाइंट, कंप्लेंट। तो ग्रीवेंस का मतलब होता है इनजस्टिस, अनफेयरनेस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब लाइक प्रोटेस्ट वगैरह, ठीक। एक वर्ड होता है कंप्लायंट, जो मैं बोल रहा था, कंप्लायंट में IANT आता है। कंप्लायंट मतलब होता है कि इट इज़ सुटेबल काइंड ऑफ कंप्लायंट, है ना। चलो आगे चलते हैं। राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। स्लैंडरस का मतलब होता है खराब, क्या? खराब, कैसी? डिफेम किसी को किया हो, डिफेमेटरी हो गया, ठीक है, या फिर मैलिशियस हो गया। क्या? मैलिशियस। कितनी बार ये शब्द तुमको बता दिया, मैल, मैल जहाँ पे भी आएगा गंदा शब्द है, ठीक है। डेरोगेटरी स्पीच दी उसने, ठीक है, डेरोगेटरी। तो ये क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव, तो ये तो एब्यूसिव तो बिल्कुल हो सकता है, निगेटिव है। प्रेज वर्दी, तारीफ करना नहीं, मॉडरेट नहीं, इंस्पायरिंग नहीं, एब्यूसिव इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट। प्रेज वर्दी का मतलब एक और, जैसे कमेंडेबल बोलते हो ना, कमेंडेबल, बहुत तारीफ करते हो किसी की, है ना, कमेंडेबल, प्रशंसा करते हो। लाउडेबल, है ना। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड, एवरेज, राइट। इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है भैया? इंस्पायरिंग का मतलब होता है तुम किसी से इंस्पायर हो जाते हो, लाइक मोटिवेट हो जाते हो, राइट। चलो आगे चलते हैं। सडनली द स्काई वॉज डार्कन बाय अ गाइगेंटिक बोलते हो या जिजेंटिक बोलते हो, पता नहीं। गाइगेंटिक, मैं गाइगेंटिक बोलता हूँ, ठीक है। गाइगेंटिक बर्ड। गाइगेंटिक का मतलब क्या होता है? गाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ी, ह्यूज, वास्ट, ठीक है। कि विंग्ड हो जाएगा, नहीं, स्मॉल टाइनी तो एक ही शब्द है, छोड़ दो। इनॉर्मस हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल। विंग्ड का मतलब क्या होता है? जिसके पास पर हो, है ना, फ्लाइंग, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स काइंड ऑफ विंग्ड, ठीक है, इतना कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। टू एबॉलिश पोवर्टी वुड बी टू डिस्ट्रॉय द सॉइल अपॉन विच मैन काइंड प्रोड्यूसेस द वर्च्यूज कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन। अच्छा, एबॉलिश का मतलब क्या होता है? हटाना, क्या? हटाना। एबॉलिश मतलब एबॉलिश कर दिया, हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया, राइट। इरेडिकेट कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, गेट रिड ऑफ, निकल गए तुम उस परेशानी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरेडिकेट हो जाएगा। नर्चर मतलब क्या होता है? पालन, पालते हैं ना तुमको, नर्चर करते हैं बेबी को, क्या करते हो? नर्चर करते हो, अपब्रिंग करते हो, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग अप। इसकी एक वो है, ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अप या ब्रिंगिंग अप लिख लो, ब्रिंग अप लिख लो, या केयर करते हो। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? बायो में पढ़े हो, एसिमिलेशन होता है ना, इंजेशन, डाइजेशन, फिर एक एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर ली बॉडी ने, ठीक है। जो भी तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, प्रोटीन्स थे, कार्ब्स थे, फैट्स थे, वो सबको बॉडी ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया है। इससे एक और शब्द याद आया मुझको, एमेलगमेट। क्या? एमेलगमेट। एमेलगमेट का भी यही मतलब होता है, एब्जॉर्ब करना। एमेलगम से एमेलगम याद आ गया, क्या याद आ गया? एमेलगम। एमेलगम मतलब क्या होता है? साइंस पढ़े हो? साइंस में तुमने सुना होगा एक एलॉय होता है, किसका? मरकरी का। कौन? एमेलगम, ठीक, याद रखना। मरकरी का सिंबल Hg, ठीक है। चल आगे आओ। इरेडिकेट बता दिया। डिटेस्ट मतलब क्या होता है? डिटेस्ट मतलब होता है काइंड ऑफ जिससे तुम हेट करते हो ना, डिटेस्ट, मुझे उसके साथ नहीं रहना, हेट, है ना। एबहॉर, एबहॉर का मतलब भी हेट होता है, ठीक, एबहॉर, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज लिव्स इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर। ओएसिस क्या होता है? प्रीवियस ईयर में बताया था। ओएसिस मतलब होता है जब मान लो तुम कभी गाड़ी से जाते होगे, तो तुम देखते होगे कि गाड़ी चल रही है और आगे आगे तुमको पानी दिख रहा होता है, जैसे जैसे पास जाते हो पानी गायब हो जाता है। या फिर तुमने पुरानी अरब मूवीज़ में या फिर अरब कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि जब भी बंदा आगे चल रहा होता है, उसको आगे, जैसे अगर डेजर्ट वगैरह में चल रहा होता है, तो उसको क्या दिखता है आगे? कि हाँ यार, पानी वानी पड़ा हुआ है, ये तो चलो वहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसे वहाँ पहुँचता है तो उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ ओएसिस। ओएसिस का एक्चुअल मीनिंग होता है स्प्रिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंग। सैंड बैंक, माउंट, ड्यून, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? डिजर्ट से रिलेटेड है। तो इनको तुम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक। चलो, वैसे माउंट का मतलब क्या होता है? सैंड ड्यून, सैंड माउंट, हीप काइंड ऑफ, है ना। एक पहाड़ भी नहीं बोल सकते, हीप। हीप समझते हो? जैसे बुक्स को साथ में रख दो, पाइल पाइल करके रख दो, एक साथ रख दो, तो एक हीप बन जाती है। चलो इतना डीप मत घुसो। द वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी। वेरियस का मतलब क्या होता है? वेरियस का मतलब न्यूमरस, बहुत सारे, है ना, न्यूमरस, मैनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवरल। सिमिलर का मतलब क्या होता है भैया? अलाइक। क्या? अलाइक। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब लाइक गोल्ड इज वेरी वैल्यूएबल, मतलब प्रीशियस है, ठीक। अब देखो, सिंगुलर, तुम में से सिंगुलर का
मतलब तुम लोग क्या समझते होगे कि सिंगुलैरिटी, एक बंदा अकेला, है ना। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? इसका मतलब होता है रिमार्केबल, ठीक है, रिमार्केबल, बिज़ार, तगड़ा, ठीक, बिज़ार, या फिर एक्सेप्शनली, गजब, है ना, दैट इज कॉल्ड बिज़ार, ठीक है। चल, अब आते हैं तुम्हारे एंटोनिम्स। अगेन तुमको वही चीज़ बोलूँगा, एंटोनिम्स कभी भी रटना नहीं, हमेशा सिनोनिम्स सीखो, ठीक है, हमेशा वर्ड्स के सिनोनिम्स सीखो करो। एंटोनिम्स इसलिए मैं करा रहा हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम सिर्फ सिनोनिम्स ही, मतलब इनके मीनिंग ही ढूंढेंगे, इनके 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 इनके, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, हिज कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब कितनी बार बता चुका तुमको, बेतुका, है ना, बेकार, बेतुका, रेडिकुलस, फुलिश, रेडिकुलस, फुलिश, लुड्रीशियस, रिडिक्रस, ठीक, इडियोटिक, स्टूपिड, इडियोटिक सही ना, स्टूपिड, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुलिश? नहीं, फुलिश क्या है, इसका सिनोनिम है। तो हम क्या कर रहे हैं, एंटोनिम ऑफ फैर्शियल, फैर्शियल, फुलिश और प्रीपोस्चरस, इन तीनों का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड होता है, मतलब रेडिकुलस होता है, ल्यूडिक्रस होता है, इडियोटिक होता है, स्टूपिड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैशनल। रैशनल का मतलब कितनी बार होता है, लॉजिकल, कितनी बार होता है, सेंसिबल, कॉन्जेंट, ठीक है। चलो आगे आते हैं। द पॉलिटिशियंस वॉज अ डिसीडेंट। डिसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रोटेस्ट करता हो, है ना, प्रोटेस्ट करते हो, दैट आर कॉल्ड डिसीडेंट। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, एजिटेटर, रिबेल और रेवोल्यूशनरी, तुम इन तीनों को देख के एलिमिनेट कर सकते थे, और इसका डायरेक्ट आंसर क्या लगा सकते थे, कन्फर्मिस्ट। क्योंकि एजिटेटर, रेबेल और रेवोल्यूशनरी क्या ही मतलब है, इस सब का मतलब क्या है, डिसीडेंट। कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या होता है भैया, कंजर्वेटिव, अभी ऊपर बताया था, कंजर्वेटिव, या फिर जो ओबीडियंट हो, जो फॉलो करता हो सबको, सबकी बात मानता हो, उसको बोलते हैं कन्फर्मिस्ट, राइट। चल आगे। ही रोट एन इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। इंसिसिव का मतलब देखो, वैसे तो इंसिसिव का मतलब होता है शार्प, क्या, शार्प, तुमने देखा होगा, इंसीजर बोलते हैं ना तुम्हारे, ये जो जिससे तुम काटते हो चीज़ों को, दांत को, इंसीजर एक होते हैं ना, इंसीजर टीथ्स, इंसीजर, मोलर, प्री मोलर, है ना, कैनाइन। तो ये क्या होते हैं, शार्प होते हैं, शार्प, एक्यूट। बट अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से सुनना, ही रोट एन इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। अब इंसिसिव शार्पनेस से रिलेट करोगे तो इट इज़ काइंड ऑफ क्लियर, ठीक है। या फिर अगर मैं तुमको दूसरे तरीके से बताऊं इसको, कि एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रेंचैंट का मतलब क्या होता है, ट्रेंचैंट का मतलब भी क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ शार्प, ठीक। पेनिट्रेटिंग का मतलब भी क्या होता है, घुस जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ शार्प या फिर पॉइंटेड चीज़। प्रिसाइज मतलब भी एग्जैक्ट काइंड ऑफ, ठीक है, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, स्पेसिफिक, है ना। तो इन तीनों को तुम एलिमिनेट कर सकते थे, इसका डायरेक्ट आंसर वेग हो जाता। वेग का मतलब ही होता है अनक्लियर, ठीक, कितनी बार होता है, अनक्लियर, फजी, ठीक है। चल आगे चलते हैं। राकेश इज एन इसेंट्रिक प्रोडिजल। प्रोडिजल से पहले मुझको इसेंट्रिक का मतलब बताओ। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है अनकॉमन या फिर एबनॉर्मल। क्या, एबनॉर्मल, जो मतलब बेवकूफ़ी है भाई, मतलब फालतू की बात करता है। राकेश इज एन इसेंट्रिक प्रोडिजल। अच्छा, प्रोडिजल का मतलब क्या होता है, प्रोडिजल का मतलब होता है जो बहुत खर्चीला हो, बहुत खर्चीला हो, एक्स्ट्रावैगेंट, है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसके हाथ में पैसा ही नहीं रुक पा रहा है। तो इसका वो क्या हो जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है तुम्हारी ये मुट्ठी जो है बंद है, मतलब तुम वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब देखो, एक्स्ट्रा वैगेंट, प्रोफिलगेट, वेस्टफुल, ये तीनों क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। डायरेक्ट एलिमिनेशन करते एक ही अलग सा दिख रहा है, दैट इज़ थ्रिफ्टी, ठीक है, डायरेक्ट लग सकता है भाई। तो एंटोनिम्स के लिए तो बहुत आसान सी चीज़ है, आप एलिमिनेशन करो, प्योर एलिमिनेशन करो। थोड़ा सा भी आपको मीनिंग पता होगा ना, तो यू आर एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, दैट्स इट, यही करना है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, मतलब तुम मेरे लिए करोगे, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, ठीक है। तुम मेरे लिए कुछ तुम मुझको पढ़ाओगे तो मैं तुमको ये खेलने दूंगा, ठीक है, दिस कॉल्ड रेसिप्रोकल, लाइक करेस्पॉन्डिंग, ठीक।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वन साइडेड, है ना। इसका एंटोनिम तो पूछा है, वन साइडेड मतलब एक ही तरफ से। अच्छा अब देखो, म्यूचुअल, शेयर्ड और करस्पॉन्डिंग सारे क्या हैं? एक दूसरे के सिनोनिम, है ना। तो डायरेक्ट एलिमिनेशन, अगेन डायरेक्ट एलिमिनेशन, एक ही चीज़ बोल रहा है बार बार। चलो आगे चलते हैं। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है अ काइंड ऑफ, तुम किसी को स्टिमुलेट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, या फिर काइंड ऑफ एक्साइट कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग। क्या? एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, प्रोवोकिंग, है ना। अराउजिंग का मतलब क्या होता है? तुमको अराउज होते होंगे क्या? क्वेश्चंस। तो क्यूरियस, क्या? जो लोग क्यूरियस होते हैं उनको क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ऐसे याद रखो, क्यूरियस, ठीक है। अराउजिंग का इंटरेस्टिंग भी होता है। अच्छा, इनविगोरेटिंग का मतलब क्या होता है? इनविगोरेटिंग का मतलब होता है लाइवली, ठीक है। रीजेन्युएट, रीजेव्यूनेट, है ना। लाइक जब भी एसएसबी वगैरह में जाता हूँ तो ये वर्ड यूज़ करता हूँ, रिजुविनेशन वाला, कि हाँ दोस्त लोग जाएंगे, स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं ना, कि हाँ दोस्त लोग जाएंगे जब भी पहाड़ वगैरह में जाएंगे तो क्या करेंगे? अपनी पुरानी चीज़ें या फिर अपना पास रिजुविनेट करेंगे, कि हाँ भाई, है ना, चीज़ें अच्छी थी। बोरिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरिंग। क्या? बोरिंग। बोरिंग का एक और बताया था तुमको, टेडियस, बताया था कि नहीं। स्टायरिंग का मतलब क्या होता है? स्टायरिंग का मतलब सेम वही, एक्साइटिंग, है ना, थ्रिलिंग, थ्रिलिंग, सेम चीज़। तो डायरेक्ट हो जाता है ये भी। चलो आगे आता है। मलेरिया इज अ वाइड स्प्रेड डिसीज लाइक कोविड। कोविड भी क्या था? वाइड स्प्रेड था। वाइड स्प्रेड मतलब होता है ग्लोबली, फैल गया, है ना, एक्सटेंसिवली, है ना, एक्सटेंसिव। तो एंडेमिक, परवेसिव और कॉमन, ये तीनों चीज़ क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेयर। रेयर मतलब होता है जो दैट इज अनकॉमन, जो लाइक नहीं फैल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेयर, है ना, राइट। चलो, द बिल रिसीव्ड अ वेहमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। वेहमेंट का मतलब क्या होता है? वेहमेंट का मतलब होता है फोर्सफुल। क्या? फोर्सफुल अपोजिशन इसने फेस किया है, राइट। अच्छा, तो इसका एनिमेटेड हो जाएगा। एनिमेटेड मतलब तो लाइवली होता है भैया, नहीं यार। फोर्सफुल इसका मतलब एक, फोर्सफुल मतलब कि जो चीज़ में लाइक इंटरेस्ट ना हो या अपैथेटिक हो, काइंड ऑफ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड। क्या? अनइंटरेस्टेड या फिर इनडिफरेंट। इनडिफरेंट तो मैं तुमको बहुत बार बता चुका, है ना। अच्छा, फर्वेंट का मतलब क्या होता है? फर्वेंट का मतलब होता है पैशनेट। क्या? यू आर पैशनेट। अच्छा, विगरस का मतलब क्या होता है भैया? विगरस का मतलब क्या बताया था तुमको? एक बार और बताया है, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो देखो भाई, तुमको एक चीज़ क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना, तो आप इतना ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, इतने ज़्यादा वर्ड सीख सकते हो जो बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत नया वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं है, वही पूछ रहा है भाई बार बार, है ना। चल आगे आते हैं। ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस चाइल्ड। ऑब्स्टिनेट देख के मुझको सिर्फ जिद्दी याद आता है, जिद्दी से मुझको स्टबर्न याद आता है। आता है कि नहीं तुमको? ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, जिसको तुम ज़्यादा मोड़ वोड़ ना पाओ ना, स्टबर्न, जिद्दी। लाइक बंदे होते हैं, लाइक किसी किसी की वो होती है, पर्सनैलिटी होती है, दे आर इनफ्लेक्सिबल, दे कांट चेंज, राइट। या फिर रिलक्टेंट, रिलक्टेंट। अच्छा ठीक है भैया, अब देखो, स्टबर्न, डॉज्ड और रिजिड, इन तीनों का मतलब सेम ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है कंप्लायंट, ठीक, जो तुमको बता रहा था उस टाइम पे, कि कहीं पे भी ढल जाओ तुम, राइट। या फिर फ्लेक्सिबल, है ना। चलो आगे आते हैं। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। फिर से आया वही क्वेश्चन, प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। क्या? इंपॉर्टेंट, वेल नोन, है ना। या फिर एमिनेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिनेंट। नहीं भैया, सिनोनिम थोड़ी ना पूछा है, एमिनेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अननोन, जिसको कोई ना जानता हो। देखो, रिनोन्ड, डिस्टिंग्विशेबल, इमिनेंट, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है। प्रोमिनेंट मतलब एक और होता है, फेमस भी होता है ना, फेमस पर्सनैलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलो आगे चलते हैं, बस 10 क्वेश्चन और। रमेश इज अ वेरी ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब होता है बुद्धू। क्या? बुद्धू, डाउटफुल, या फिर जिसपे डाउट हो तुमको, अनसर्टेन हो जो बंदा, अनश्योर हो, वही तो बुद्धू होगा। अच्छा, शैडी मतलब क्या होता है? शैडी के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है डार्कनेस से रिलेटेड, ठीक, और एक होता है तुम्हारा यही डाउटफुल, ड्यूबियस, डाउटफुल लिख लो,
डाउटफुल। सस्पिशियस का मतलब भी डाउटफुल है ना, सस्पिशियस है कि हाँ भाई इसी ने मर्डर किया है कि नहीं, सस्पिशियस है। डाउटफुल का डाउटफुल ही है, तो ये भी इसका क्या है, सिनोनिम ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दी, राइट। क्या हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दी, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकें, है ना, जो श्योर हो, जो सर्टेन हो, राइट, जो सर्टेन हो। चल आगे चलते हैं। डू नॉट इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है घुसो मत। डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। अनमाइंडफुल मतलब क्या होगा, अनमाइंडफुल का मतलब होता है केयरलेस, है ना, खराब चीज़ों में मत घुसो। केयरलेस एक्टिविटीज़, हीडलेस, ये भी शब्द बताया हुआ है। अच्छा ठीक है, केयरलेस, स्टूपिड, फैटुअस, एक जैसे शब्द। फैटुअस का मतलब तुमको पता नहीं होगा, पर फैटुअस का मतलब भी यही होता है, फुलिश, ठीक, फुलिश, सिली, राइट। तो ये सब क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। आंसर क्या हो जाएगा, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, क्या, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, जिसकी बहुत कीन आइज हो, है ना, बहुत दिमागी हो, दैट इज कॉल्ड विजिलेंट। चलो आगे आओ। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिसीज। क्योरेबल मतलब क्या होता है, क्योरेबल मतलब जो चीज़, जो डिसीज ठीक करी जा सके, ठीक है, जो डिसीज ठीक करी जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, क्योरेबल डिसीज। अच्छा तो देखो, रेमेडिएबल, रेमेडी भी देते हैं ना हम लोग, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ट्रीटेबल, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑपरेबल, कि हाँ ऑपरेट करके सही कर सकते हैं, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, है ना, एवर लास्टिंग, जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है, नो एंड, नो एंड, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। रुको यार, एक फ़ोन आ रहा है, काट दूँ इसको, मैसेज लिख दूँ, आई कॉल यू लेटर, है ना। एक मिनट, ठीक है, चल। एवर लास्टिंग, नो एंड, है ना, जिसका कोई एंड ना हो, इनक्योरेबल हो, द डिसीज दैट इज इनक्योरेबल, या फिर फैटाल हो, राइट। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, रेमेडिएबल, ट्रीटेबल, ऑपरेबल, राइट। चल आ गया। इट इज क्वेश्चन नंबर 24। ही वॉज बॉर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ दिन, है ना। तुम्हारा बर्थडे क्या है, एक शुभ दिन है ना, बोलते होंगे, मेरी मम्मी नहीं बोलती हैं। अच्छा, प्रॉपिटियस, फॉर्चुनेट और अपॉर्च्यून, इसके क्या हैं, सिनोनिम्स। तो ये सब भी लिख लिया करो। ओमिनस का मतलब क्या होता है, ओमिनस का मतलब क्या होता है, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, क्या, अशुभ। अच्छा, अपॉर्च्यून, अपॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, अपॉर्च्यून का मतलब भी होता है शुभ, क्या होता है, शुभ। बट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है भैया, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस मिलना, ना, पता होगा तुमको डायरेक्ट। चलो आ गया। ही हैज़ अ डीपर हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, ईविल, अनफ्रेंडली, है ना, जो तुम्हारे क्या कहते हैं, खराब सोचे तुम्हारे बारे में, अनफ्रेंडली। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म। अच्छा, हॉस्टिलिटी और हॉस्पिटैलिटी एक होता है शब्द, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है तुम किसी की क्या करते हो, तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो फ्रेंडली नेचर दिखाते हो ना, दिस कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, करते हो उनकी। अच्छा तो इसका देखो, एनिमोसिटी, बेलीग्रेंस और मेलाइस। मेलाइस तो मैंने बता दिया खराब, बेल जहाँ भी लगेगा खराब, एनिमोसिटी ये भी क्या, खराब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का सिनोनिम लिख लो, जेनरोसिटी, है ना, एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी होती है ना, वही एमिटी, एमिटी मतलब फ्रेंडली यूनिवर्सिटी, ऐसे याद रखो। कॉर्डियलिटी, राइट। चलो आगे आओ। हिज लाइफ इज रैदर मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, क्या, बोरिंग, टिडियस, अभी ऊपर बताया था, टिडियस, डल, राइट। तो अब देखो, ड्रेरी, ड्रेरी, टिडियस, अनइवेंटफुल, तो डायरेक्ट आंसर एक्साइटिंग, है ना, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ड्रीरी भी इसका ये है, क्या है, ड्रेरी, इसका क्या है, सिनोनिम है। मोनोटोनस मतलब होता है डल, है ना, बोरिंग काइंड ऑफ। मोनोटोनस स्पीच दे रहा है कोई आदमी, मतलब एक ही ना, कोई पिच वेरिएशन है उसका, एक ही उसमें बोल रहा है। पिच से मुझको याद आ गया फ्रीक्वेंसी, ठीक, तुम भी याद रखा करो। चलो भाई आगे चलते हैं। मैकबेथ इज अ मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर। देखो रिपल्सिव कितनी बार आ चुका, दूसरी बार आ रहा है रिपल्सिव। डायरेक्ट अट्रैक्टिव, ठीक है, डायरेक्ट अट्रैक्टिव, आंसर तो तुम लगा दोगे। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको कोई पसंद नहीं करता, है ना। रिपंजेंट पर्सनैलिटी, रिपंजेंट पर्सनैलिटी, रिपंगनेंट है, रिपंगनेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। अब देखो, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब यही है, हेटफुल, है ना, हेटफुल। तो एबोमिनेबल, ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का मतलब भी अनप्लीजेंट, अगली का मतलब भी अनप्लीजेंट। तो ये सब क्या है, सेम काइंड ऑफ वर्ड है। डायरेक्ट अगर तुम एलिमिनेट भी करते ना तो ऐसे कर लेते। एबोमिनेबल भी एक निगेटिव वर्ड है, ऑब्नॉक्शियस भी एक निगेटिव वर्ड है, अगली भी एक निगेटिव वर्ड है, सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड, दैट इज अट्रैक्टिव।
थोड़ा सा भी नॉलेज होगा आराम से क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। चलो आ गया। द सेरीन, सेरीन का मतलब क्या होता है पहले होता है, चलो पढ़ लो। द सेरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूथिंग इफेक्ट ऑफ हिज माइंड। सूथिंग का मतलब होता है अच्छा, काम। सेरीन का मतलब भी होता है काम। तो सेरीन ब्यूटी मतलब बहुत अच्छा होगा, तभी तो सूदिंग दे रहा है हमको, है ना, कामनेस दे रहा है हमको। तो सेरीन का मतलब क्या हो जाएगा, काम, अच्छा, काम। तो प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है, काम। प्लीजिंग का मतलब भी काम। ट्रैंक्विल का मतलब भी काम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब अनस्टेबल, क्या, अनस्टेबल चीज़ हो, या फिर एक एक वो होती है यार, फ्रेज होता है, इन टर्मोइल, है ना, इन टर्मोइल में हो तुम, मतलब टर्बुलेंट में हो, फंसे हुए हो कहीं कहीं पे, राइट। चलो आ गया। काम, कंपोज। सेरिन का मतलब काम, कंपोज, ट्रैंक्विलिटी, राइट। प्लीजिंग, प्लेसिड, सेम वर्ड्स हैं। प्लेसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिख लेना इसको। प्लेसिड का मतलब भी काम होता है। आ गया, बस 2 क्वेश्चन और। लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है भैया, ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, है ना, बहुत कम समय के लिए, टेम्परेरी हो जो, टेम्पोरेरी, 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 हाँ स्पेलिंग सही है ना। अच्छा, शॉर्ट लिव्ड हो जो बहुत कम टाइम के लिए हो, राइट। अच्छा, ब्रीफ बड़ा, मोमेंट्री बड़ा, इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या होता है, एवर लास्टिंग, क्या, एवर लास्टिंग। या फिर शॉर्ट लिव। ब्रीफ मतलब छोटा, ब्रीफ नहीं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो अपना। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब भी होता है छोटा। शॉर्ट लिव्ड, है ना, टेम्परेरी काइंड ऑफ। अच्छा, अब देखो इटर्नल इसका आंसर हो जाएगा। इटर्नल से मुझको सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज परपेटुअल। अब तो पता नहीं ये शब्द इतने बार पूछा गया है कि नहीं, बट एक बार तुम CDS का पेपर उठाना 2007 से, मैं बहुत पुराने की बात कर रहा हूँ, 2007 से 2010 के बीच में देख लेना, या 2015 के बीच में देख लेना, ये वर्ड कितनी बार आया। एज़ पर माई थिंग्स मेरे को ऐसा लगता है कि 5 बार से ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। तो परपेटुअल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। परपेटुअल का मतलब भी क्या होता है, एवर लास्टिंग, राइट। एवर लास्टिंग मतलब जो नेवर एंडेड, इन्फिनिटी है ना, नेवर एंडेड, इन्फिनिटी, सेम चीज़ है। चलो आखिरी वर्ड, दैट इज सोहन इज वेन पर्सन। वेन मतलब क्या होता है, इगोस्टिक, क्या, इगोइस्टिक, है ना, जो बोस्टफुल, अपनी खुद ही की तारीफ करता है, बोस्टफुल, जो खुद की तारीफ करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरोगेंट नहीं भैया, कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब भी यही होता है, इगोइस्टिक। प्राउड, प्राउड मतलब भी घमंडी, है ना। तो ये सारे 3 एक ही शब्द हो गए। मॉडेस्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर, मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल, क्या, हम्बल। सेल्फ एफिकेसी, है ना, ये याद है शब्द, सेल्फ एफिकेसिंग। चलो, तो इसी के साथ तुम्हारी ये क्लास ख़त्म होती है, कि हाँ ख़त्म होती है। तो आखिरी में यही है कि कुछ भी हो, तुमको कहीं पर भी ये सारी जो भी PDF है, ये सब कहाँ पे आना है, अपना लक्ष्य 1 में आना है। जस्ट टाइप ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ अपना लक्ष्य 1, आप आ जाओगे, जहाँ पे हमारे 1.3 के लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और ये मेरा नंबर है बता रखा है, वैसे मोस्टली तुमको बंद ही मिलेगा स्विच ऑफ हो जाता है यार फ़ोन। अच्छा, और यहाँ पे बहुत सारी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें करते रहते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ये क्वेश्चंस वगैरह भी हम इसी में प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे हमारा क्वेश्चंस का अलग सा पेज है, दैट इज़ अपना लक्ष्य क्विज़, अपना लक्ष्य क्विज़। यहाँ टाइप करोगे तो आप पहुँचोगे अपना लक्ष्य मतदान केंद्र में, जहाँ पे बहुत सारे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हैं, राइट। और इट इज़ काइंड ऑफ अ परिवार, हमारा छोटा सा परिवार है, ठीक है। कुछ भी बात कर सकते हैं हम इसमें, कुछ भी, ठीक है। ये देखो इमोजीज भेज देना, शर्माना नहीं, है ना, कुछ भी हम बात कर सकते हैं, देखो चीटिंग मत करना, है ना। ये देखो, ये मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी प्रेसिडेंट के ऊपर, तो प्रेसिडेंट के रोल, प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, वीटो पावर कौन कौन सी, इम्पीचमेंट कैसे कराते हैं प्रेसिडेंट का, राइट। फिर ये जो भी कमेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, इस पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऑल्दो वी बोथ आर लर्निंग, वी बोथ आर एमिंग फॉर अपना लक्ष्य, है ना, वी बोथ आर एमिंग फॉर आवर एम, राइट। मैं अपने एम के लिए और तुम अपने एम के लिए यहाँ पे हो, है ना। तो चलो इसी के साथ इस क्लास को बाय बाय करते हैं। अच्छा लगा यार तुम्हारे साथ पढ़ने में, ठीक है। चलो सुनो, आ जाना अगेन अपना लक्ष्य 1 में, पार्ट 3 की PDF यहीं पे मिल जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर लो अगर नहीं किया तो, ठीक है। नोट्स बना लो, नोट्स बना लिया करो, दूसरों के नोट्स पे मत डिपेंडेंट रहा करो। और दूसरी चीज़ भैया, एग्ज़ाम निकल गया, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आई नो, बट अगले एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय, ख्याल रखो, और घर वालों को तुम भी ख्याल रखो, बाय बाय।